For oblique projectile, find relation between horizontal range and maximum height. For oblique projectile, find relation between horizontal range and maximum height. R is equal to 4h cot theta. This is ux uy by g. H is u square sin square theta by g. u square sin square theta by 2g या uy square by 2g. रेशो ले लूं अगर मैं इन दोनों की r by h. So you get 4 cot theta. 4 cot theta. ux by uy मतलब 4u cos theta over u sin theta. It's 4 cot theta. ये एमसीक्यूज में यूज होगा आपका रिलेशन बहुत बारी. So you get r is equal to 4h cot theta. क्लियर है ये रिलेशन ऐसे याद रखने पड़ेंगे आपको. हाँ जी, आज आपने जो क्वेश्चन दिया था सर फर्स्ट, उसमें भी यही वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो उसमें प्रूव करना स्कूल पड़ेगा. में मत करना, कंपटीशन में तो कर ही सकते हो. स्कूल में प्रूफ करके दिखा देना चाहिए सारा. स्कूल में शॉर्टकट्स नहीं लगाते हैं, बिकॉज अदरवाइज अगर हम जो एमसीक्यूज वाले शॉर्टकट हम डेवलप करते जाएंगे, उसको अगर हम स्कूल में लगाएंगे, वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके नंबर नहीं मिलते आपको. स्कूल में हम सिर्फ स्टैंडर्ड रिलेशंस जो एनसीईआरटी में दिए हैं ना, उन्हीं को यूज कर सकते हैं. तो वो सिर्फ 4 ही हैं: रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. उसके अलावा नहीं यूज कर सकते आप. A ball is thrown from the ground level so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter and falls at a distance of 14 meter from the wall. Find the magnitude and direction of velocity. हमने एक बॉल को थ्रो किया, it just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter and falls at a distance of 14 meter from the wall. Find magnitude and direction of velocity. क्वेश्चन समझ आया सबको? मेरे को अगर इसका डायग्राम बनाना पड़े, तो मेरे को 2 चीजें दी हैं. हमें दिया जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया वहां से 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक 4 मीटर हाई वॉल है. तो हमने एक बॉडी को थ्रो किया, उसने जस्ट इस वॉल को क्रॉस किया एंड इट फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल. यहां के बॉल गिरी, तो हमने बताना है वेलोसिटी कितनी है और ये एंगल कितना. क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस सर. यस सर. कैसे करें? इससे पहले रेंज की फॉर्मूला लगा सकते हैं. इस केस में रेंज कितनी है? 18 मीटर. 18 मीटर. रेंज का फॉर्मूला क्या था? u square u sin square theta by g. u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. तो ना तो u पता है ना थीटा पता है, तो रेंज के फॉर्मूला का क्या करेंगे?
रेंज 18 मीटर है, दैट इज करेक्ट। ये सबको क्लियर है कि रेंज 18 मीटर है? यस Yes, sir. अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करता हूँ, ओ से पी तक, ओ से पी तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4 meter. ओ से पी तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये 4, सॉरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है ओ से पी तक? 4. 4. 4। और रेंज कितनी है पूरे पाथ की? 18 मीटर। हमारे पास एक फॉर्मूला था, इसमें 1 देखो minus क्या क्या x पता by और क्या r. नहीं पता। y पता है, Yes, sir. x भी पता है और रेंज भी पता है, सिर्फ थीटा नहीं पता। हमें इसमें सब पता है, y is 4, x is 4, यही बना रिलेशन। ठीक है Yes, sir. ये 4 and 4 कैंसिल कर दो, 1 is equals to tan थीटा 1 minus 2/9। तो tan थीटा कितना आ गया? 1 minus 2/9 is 7/9। तो tan थीटा is 9/7. 9/7। ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, tan थीटा is 9/7। ठीक है, ऐसे ही बनता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट 1 Under root 130. Root 130. 49 plus 81। cos थीटा कितना है? 7 by root 130. sin थीटा is 9 by root 130. रेंज का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये रेंज का ही फॉर्मूला है। Yes, sir. रेंज कितनी है? 18 meter. यू स्क्वायर हमें पता नहीं, cos थीटा पता है, sin थीटा पता है, और g पता है, 10 ले लेते हैं, यहां से u निकल आएगा, Yes, sir. है ना? तो आपको पहले हर क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या गिवन है और कौन सी इक्वेशन एप्रोप्रिएट है। तो इस क्वेश्चन में हमें x पता था, y पता था और रेंज पता थी। तो x, y और रेंज में हमारे पास रिलेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x, y लेता हूं तो x is 4, y is 4। देखो कुछ नहीं आ रहा समझ तो इसमें, क्लियर है ये? सर इसमें हम ये जो आपने ट्रायंगल बना के किया है, इसके अगर ना करना हो तो सर अगर थीटा की वैल्यू निकाल के डाल दे तो भी आ जाएगा। आ जाएगा, पर फिर वो टेबल चाहिए होगा ना, पेपर में टेबल तो मिलते नहीं आजकल। ओके सर। इसमें देखो कोई भी डाउट? क्लियर है ये? Yes, sir. यस Yes, sir. ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। अभी कुछ और करते हैं, कोई और क्वेश्चंस। नोट ना करना चाहे पीडीएफ में भेज दूंगा मैं। तो क्वेश्चन देख लो क्या है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट इज 1/2 ऑफ इट्स स्पीड व्हेन इट इज हाफ द मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज इनिशियल प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्ट? क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है? हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है दैट इज हाफ ऑफ द स्पीड
when it is half of its maximum height. मतलब क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया है, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया हमने, ये h है, हाफ द मैक्सिमम हाइट मतलब h/2, यहाँ पे स्पीड है कुछ भी v1 और यहाँ पे स्पीड है v2 विच इज हाफ ऑफ v1। तो हमने बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना। देखो क्वेश्चन में यही दिया था, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट is half of the speed when it is half the maximum height. So अगर half the maximum height पे speed v1 है तो highest point पे v1/2 है। तो हमने बताना है थीटा कितना है, initial angle of projection। ठीक है, ये क्वेश्चन एक करके देखना। नेक्स्ट लिखो। In the figure shown, time taken by the projectile to move from A to B. Time taken by the projectile to move from A to B is t. Find distance AB. Find distance Repeat AB. करना। In the projectile time in the figure shown, time taken by projectile to move from A to B is t. Find distance AB. बहुत simple question दिया है। हमारे पास ऐसे एक incline plane है, सर ये angle 30 सर वीडियो लैग हो रही है। देखो सर थोड़ी सही देर, आ रही है। सर सही है वीडियो। वो किसी एक का भी अगर इंटरनेट स्लो होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है कभी। हमने दिया है कि एक बॉडी को हमने 60 डिग्री से थ्रो किया, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 है। मैंने जो बॉडी को प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री से, वो ऐसे गई और इसने इधर जाके कहीं इंक्लाइन प्लेन को हिट कर दिया बी पॉइंट पे। मेरे को बताना है ए बी डिस्टेंस कितना है। ए बी डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन समझ आया सबको? ए से बी तक का डिस्टेंस बताना है। एक बॉडी को किसी भी वेलोसिटी u से थ्रो किया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ए से बी पहुंचने में टाइम लगा है t, तो ए बी डिस्टेंस कितना है? सोचो पहले खुद, नहीं तो फिर बताता हूं मैं। जस्ट थिंक कैसे कर सकते हैं। सर ये रेंज है। सर ये रेंज थोड़ी है, रेंज तो बॉडी नीचे आ जाती है, ये रेंज कहाँ से है? सर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ वो वाली कौन सी थी, ट्रेजेक्टरी वाली यूज हो सकती है। बिकॉज हमें कुछ पता नहीं है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए। देखो अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ना एक्स पता है ना वाई पता है, टाइम पता है बस। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला जो था दैट वाज y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। r भी नहीं पता, y भी नहीं पता, x भी नहीं पता, एक्स तो तो तीन निकल तीन नहीं सकता वेरिएबल्स वो। एक इक्वेशन से क्या करोगे? हाँ जी, फिर वो एक्स वो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से निकल नहीं सकता। x हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से निकल आएगा, फिर वाई को 2 मिनट सोचने दो।
अरे हो गया अब तो। आप इमेजिन करो इंक्लाइन प्लेन है ही नहीं, ठीक है। मैं ऐसे इमेजिन करता हूं कि इंक्लाइन प्लेन मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर फिर उस हिसाब से आंसर u²/2 आ रहा। पहले मैंने जो बोला इंक्लाइन प्लेन मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये इंक्लाइन प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं बोलता कि ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x, वर्टिकल इज y। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U cos theta. u cos theta। Consider horizontal direction। ux is u cos 60। cos 60 is 1/2. ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0. o से a तक, a से b तक पहुंचने का टाइम t। तो x कितना हो जाएगा? U cos theta t. यही होगा। ये क्लियर है सबको इतना? Yes sir. अब मैं मान लेता हूं इंक्लाइन प्लेन है, तो मैंने ये डायग्राम बना दिया इंक्लाइन प्लेन के लिए ऐसे। इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल APB। हमें बेस पता है और हमें एंगल भी पता है इंक्लाइन प्लेन का। हाइपोटेन्यूज निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? बेस पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा। Cos theta. सो इन ट्रायंगल APB कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? cos 30। X cos upon 30 AB. x अपॉन AB। तो AB कितना हो गया? x by cos 30। x is u by 2, cos 30 U is, by 2. sorry U by ut 2 भी था, t. ut by 2, cos 30 is root 3 by 2। तो AB is UT by root 3. ut by root 3। क्लियर? सर एक बार दोबारा बता दो। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन नहीं लेता, x कैसे निकालोगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, वर्टिकल से? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी? u। u cos 60 मतलब u by 2। यस सर। टाइम लगा t, एक्सेलरेशन 0। तो x निकाल लिया मैंने, x इज ut by 2। x पता है तो a भी निकाल सकते हो ना ट्रिग्नोमेट्री लगा के। हाइपोटेन्यूज बेस पता है, हाइपोटेन्यूज बताना है। सर अगर हम इसमें वो जो y भी निकाल सकते थे। y निकाल लेते हैं, फिर अंडर रूट ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर कर देते, वो लेंथ ही हो जाएगा ना। वो मैं अगर वैसे मैं पहले y निकालूं फिर अंडर रूट ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर कर दूं तो, ठीक है सर। बिकॉज हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज तो सीधा निकल आएगा। नेक्स्ट। सर हाँ जी। अगर हम इसको मतलब सिंपली करें कि अगर जैसे 60 डिग्री एंगल से हमने थ्रो किया है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो 30 डिग्री है, तो सर अगर हम सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की जैसे अभी हमने पीछे किया है, तो उसमें अगर एंगल थीटा को 30 डिग्री लें तो फिर आंसर आएगा या नहीं आएगा? फिर नहीं आएगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ जाएगी फिर। ओके सर। बिकॉज इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल मानोगे तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है ना। ओके। नेक्स्ट टू राइट। equation of projectile is given by (12x minus 3x square by 4).
and horizontal component of velocity is 3 meter per second. Horizontal component of velocity is 3 meter per second. Find range. Find horizontal range. Horizontal velocity दी है और equation of trajectory दी है. हमने range बतानी है क्या होगी. सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 3 meter per second. सर हम इसमें वो कर सकते हैं, कंपेयर कर ले इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी को। कर लो, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। कंपेयर करके करना है तो ट्राई टू कंपेयर एंड फाइंड द आंसर। पहले कंपेयर करके फिर स्टार्ट कंपेयरिंग। हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी, comparing I can say tan थीटा की जगह 12 दी है, इसकी जगह क्या वैल्यू दी है 3/4। जी की ये वैल्यू आ रही है। इससे कैसे करेंगे? हमारे को यू कॉस थीटा कितना दिया है? tan थीटा 12 है, cos थीटा कितना हो जाएगा?
tan थीटा 12 है तो cos थीटा root 1/√1. हमें u पता है, थीटा पता है, रेंज निकाल सकते हो। एक तो ये मेथड, कुछ और हो सकता है इसमें? मैंने पहले ही बीच में लाइन ड्रॉ कर दी थी, कोई और तरीका? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2u² sin theta cos theta by g. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। मैंने एक चेंज और किया, g की जगह मैंने लिया ay, बिकॉज g हमें पता नहीं है, बट वर्टिकल एक्सेलरेशन ay है। नॉर्मली अर्थ पे होता तो उसको 10 ले लेते। हमें ux पता है, uy नहीं पता, और मेरे को एक रिलेशन दिया है मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना मैंने क्या किया। ये एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन सबको समझ आ रही है? मैंने 2x dx by dt को लिखी। No, sir. आपने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होती है? 2x. डिनोमिनेटर में क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना चाहता हूं, इसका तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख सकता हूं इसको, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। Yes, sir. फिर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन गया? d by dx। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x, 2x into dx by dt। तो वो लिखा मैंने, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं। अच्छा, ये dy by dt क्या होगा? y क्या था? y क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? Horizontal. y Vertical. displacement. Vertical. y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो dy by dt क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? So vertical velocity. वर्टिकल वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ x, vx Velocity. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, माइनस, इसको अगर मैं लिख दूं, दिस इज 3/2x into ux। यहां तक देखो, ये अब थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इसलिए मैं अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं कि मेरे को बताओ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है ये? जब बॉडी को थ्रो किया तो x कितना था इनिशियली? कहां से थ्रो करते हैं बॉडी को? ओरिजिन से, किसी और पॉइंट से? Regions. जिस Origin. पॉइंट से थ्रो करते हैं उसको ओरिजिन मान के सारी डेरिवेशंस की हैं। तो जब मैंने बॉडी को थ्रो किया तो उस टाइम पे उसका x कोऑर्डिनेट क्या था? 0. अगर x 0 है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 12ux. 12ux, मतलब 36, बिकॉज ux दिया 3 क्वेश्चन में। ux पता चल गया, uy पता चल गया, अब रह गया ay। एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है?
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? एक्सेलरेशन इज dv by dt। रेट ऑफ चेंज। वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी फर्स्ट टर्म की? 12 ux कितना है? ux कितना है? 336। 3। तो 12ux क्या हो जाएगा? 36। ये क्या हो जाएगा अगर इसको मैं 3 पुट कर दूं तो? 9/2x। 36 के डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट 0। 9/2 की डिफरेंशिएशन -9/2 9/2 into dx by dt। dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल टोटल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। horizontal तो ये वैल्यू क्या आ गई? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? ये देखो, कंपेयर करके भी वही रिजल्ट था। तो g को 10 नहीं लेना, इसमें 27/2 आ रही है वैल्यू। नेगेटिव साइन से ये सिग्निफाई कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखोगे सारे को, डाउट आना चाहिए आपको, ये समझ में नहीं आना चाहिए पहली बारी में। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं किए कभी। मे बी 2 महीने बाद आपको यही क्वेश्चन आसान लगेगा। अभी के लिए बिकॉज ऐसे आप पहली बार ही कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना सारे को। नहीं समझ आएगा मैं दोबारा इसी क्वेश्चन को ही दोबारा समझा दूंगा, या इसके जैसा कोई और क्वेश्चन टेकअप कर लेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बदल के। बट इसको एक बार दोबारा से देखना, इसमें डाउट आना चाहिए। बाकी जो हमने क्वेश्चन किए थे दे आर डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट की आंसर आ रहे थे किसी ना किसी तरह से इक्वेशंस। इसमें आपको इक्वेशन दी थी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी निकाल के फिर उसको सॉल्व करना था, और एक्सेलरेशन भी 10 नहीं लेनी थी। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना। एंड एक जनरल असाइनमेंट ऐड कर दूंगा मैं, बिकॉज सैटरडे संडे के लिए कुछ काम हो जाएगा। संडे को टेस्ट रखें या क्लास रख लें न्यूमेरिकल्स की? सर न्यूमेरिकल क्लास। क्लास रख लो। numericals फिर भी प्रैक्टिस करवा दो। सर न्यूमेरिकल क्लास संडे को क्लास ही रख लेंगे न्यूमेरिकल्स की, इसी के प्रोजेक्टाइल की। से मॉर्निंग में रख कब होएगा? नेक्स्ट संडे होएगा कि वीकडे? क्या चीज? सर टेस्ट नेक्स्ट संडे होगा कि कोई वीकडे पे? फिर टेस्ट भी मंडे ले लेना। तो दिन के टाइम कभी रख देंगे यार। टेस्ट का क्या, ऑनलाइन ही टेस्ट देते हो, उसमें क्या है? कभी भी मॉर्निंग से दोपहर तक का टाइम दे दूंगा, शाम तक का आप दे देना, बीच में कभी भी वेडनेसडे थर्सडे किसी भी दिन, ओके सर। जब थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाएगा। और संडे को बाकी क्लासेस होती है, ट्यूशन तो नहीं है कोई और? नो सर। No. मैथ्स की सर पता नहीं सर। सर टेस्ट होते हैं बस। से टेस्ट हो सर इस टाइम ही क्लास लेना संडे को भी। नॉर्मली टाइमिंग्स क्या होते हैं टेस्ट के? सर संडे को आप दोपहर को रख सकते हो। मैं को नो बाकी सर बैचेस दोपहर को को भी एडजस्ट करना है, सिर्फ आपको नहीं ना 2:30 से करना। 5 टेस्ट होते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग रख लो। एडजस्ट करके फिर आपको टाइम बता दूंगा। सर टेंटेटिवली पीपी सिंह मॉर्निंग सर का टेस्ट होता है 2:30 to 3:30। उस टाइम नहीं रखता। पीपीसी के टेस्ट का टाइम पता है मेरे को, उस टाइम नहीं होएगी क्लास। बट बाकी बिकॉज अभी तो वो भी आ रहे हैं जो पिछले साल 12th में थे, बिकॉज अभी उनका नीट का पेपर आया था, तो मेरे को सबके टाइमिंग्स देखने पड़ेंगे। एंड फिर बता दूंगा। ये आज वाला लेक्चर दोबारा से देख लेना एक बारी। सर सर पीपी पीडीएफ कल सेंड कर देना। पीडीएफ कर दूंगा। क्या चीज? कल वाले लेक्चर की वीडियो पोस्ट कर देना। ठीक है। कल क्लास है। कल नहीं, ये वाला बैच नहीं है कल।